बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियाँ पुस्तक के अध्याय बौद्ध दर्शन एवं धर्म के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन था। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने से सिद्धार्थ का, जो इनके बचपन का नाम था, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहुल था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया और इस त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग के उपरांत 7 वर्ष तक ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार्क अलाम, जो सांख्य दर्शन का आचार्य था, नामक सन्यासी के आश्रम में आए। इसके उपरांत वे उरुवेला के लिए प्रस्थान किए। उरुवेला बोध गया का नाम है, जहाँ उन्हें 5 साधक मिले। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम और घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी दिन से वे तथागत हो गए। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा पहुँचे, जहाँ पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अब हम बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म की आधारशिला है इसके 4 आर्य सत्य। उसके अन्य सभी सिद्धांतों का विकास इन्हीं 4 आर्य सत्यों के आधार पर ही हुआ है। ये 4 आर्य सत्य इस प्रकार से हैं। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध मार्ग। तो पहला, अगर हम दुख की बात करें, जो पहला आर्य सत्य है, तो बौद्ध धर्म भी दुखवाद को लेकर चला और इसके अनुसार कि जीवन दुखों से परिपूर्ण है, चारों ओर दुखी दुख है और दुखों का सांकेतिक नाम इसमें जरा मरण कहा गया है। दूसरा आर्य सत्य दुख समुदाय। तो संसार में चारों तरफ दुख ही दुख है, यह वास्तविक सत्य है। तब प्रश्न उठता है कि आखिर इन दुखों का कारण क्या है। तो महात्मा बुद्ध की दृष्टि में इसका मूल कारण इच्छा है, तृष्णा है। और दुखों के कारणों को जो है प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत से स्पष्ट किया गया है। इसके बारे में हम जो है बाद में पढ़ेंगे कि ये प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत क्या है।
तीसरा है दुख निरोध। तो मतलब जिस प्रकार संसार में दुख है, दुख के कारण भी है, उसी तरह से दुख निरोध भी संभव है, दुख से छुटकारा भी संभव है। दुख निरोध को निर्वाण कहते हैं। निर्वाण को ही जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है। निर्वाण का अर्थ है दुखों का अंत, पुनर्जन्म का अंत। और चौथा और अंतिम आर्य सत्य है दुख निरोध मार्ग। तो दुखों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग का प्रतिपादन किया गया है, उसका नाम है अष्टांगिक मार्ग। 8 अंगों की व्यवस्था की गई है जिस पर चलकर व्यक्ति दुखों पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी हम आगे देखेंगे। अब हम आते हैं इसके अन्य सिद्धांतों पर, बौद्ध धर्म के। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रतीत समुत्पात। ये बौद्ध दर्शन का कारण कार्य संबंधी सिद्धांत है। एक तरह से प्रतीत समुत्पाद बौद्ध दर्शन का केंद्रीय एवं आधारभूत सिद्धांत है, जो कारणता संबंधी इनके मत को प्रकट करता है। इसमें दुख के कारण की खोज और निदान की बात सम्मिलित है। प्रतीत समुत्पाद का मतलब है कि जब इसके हम अर्थ की बात करते हैं तो इससे अर्थ निकलता है कि इसके होने पर यह होता है, मतलब इसके होने पर कारण यह होता है कार्य, और इसके नहीं होने पर यह नहीं होता। बौद्ध मत अनुसार कार्य की उत्पत्ति के लिए कारण के साथ अनुकूल व सहयोगी बाह्य घटकों का होना आवश्यक है। कोई घटना किसी कारण मात्र की अभिव्यक्ति न होकर अनेक बाह्य सहकारी कारणों का परिणाम होती है। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी घटना के लिए कोई भी कारण आवश्यक होता है, बिना कारण कुछ घटित नहीं होता। प्रत्येक घटना के लिए पर्याप्त कारणों का होना आवश्यक है। प्रतीत समुत्पाद के 12 अंग हैं, जिन्हें द्वादश निदान कहा जाता है। जन्म, मरण चक्र, भाव चक्र, इन नामों से भी इन्हें जाना जाता है। अगर हम इन द्वादश निदान के नामों की अगर चर्चा करें तो इन 12 के नाम हैं क्रमशः अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। इसके बाद जो है एक और सिद्धांत है क्षणिकवाद बौद्ध दर्शन का। बौद्ध दर्शन के अगर हम कारणता सिद्धांत जो अभी हमने पढ़ा, प्रतीत समुत्पाद का ही अगर तार्किक विकास देखें तो वो क्षणिकवाद में होता है, या हम कह सकते हैं कि अनित्यवाद के बाद क्षणिकवाद आता है। मतलब प्रतीत समुत्पाद, उसके बाद अनित्यवाद, और उससे आगे का जो तार्किक विकास है वो क्षणिकवाद में होता है। प्रतीत समुत्पाद से क्षणिकवाद के विकास के क्रम में अनित्यवाद की स्थिति उभर कर सामने आती है। अनित्यवाद का अर्थ है कि विश्व की जो है प्रत्येक वस्तु शाश्वत नहीं है परंतु अनित्य है, और क्षणिकवाद जो है ये अनित्यवाद से भी एक कदम आगे है। ये दिखाता है कि विश्व की प्रत्येक वस्तु अनित्य ही नहीं है अपितु प्रतिक्षण अनित्य है, चाहे विश्व की भौतिक चीज़ें हो चाहे अभौतिक वस्तुएं। विश्व की सभी वस्तुओं का क्षणिक अस्तित्व है, यही उनका स्वभाव है।
तो एक तरह से बौद्धों का यह जो क्षणिकवाद है ये मध्यम मार्ग का परिचायक है, क्योंकि यह एक तो शाश्वतवाद जो हमेशा रहती है, वह एक उच्छेदवाद, तो इन दोनों के मध्य की स्थिति को ये इंगित करता है। तो क्षणिकवाद का अर्थ हुआ कि विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए होता है, अर्थात कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत बौद्ध दर्शन का वो है अनात्मवाद या फिर नैरात्मवाद। चार्वाक को छोड़कर अन्य भारतीय दर्शनों में आत्मा को नित्य, शाश्वत, अमर तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन बौद्ध दर्शन का अनात्मवाद का सिद्धांत आत्मा संबंधी जो परंपरागत मतों से अलग है, भिन्न है, या हम कह सकते हैं विपरीत को दर्शाता है। और ये जो अनात्मवाद का सिद्धांत है ये भी बौद्ध दर्शन के कारणता सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद की ही तार्किक परिणति है, क्योंकि हमने प्रतीत समुत्पाद से का तार्किक विकास अनित्यवाद में होता है, क्षणिकवाद में होता है। जब विश्व की सभी वस्तुएं क्षणिक है तो इसका मतलब आत्मा भी स्थायी न होके या शाश्वत न होके क्षणिक ही होगी, तो उसको भी हमें स्थायी नहीं मान सकते, अजर अमर नहीं मान सकते। तो बुद्ध के अनुसार अनात्मवाद, महात्मा बुद्ध के अनुसार या उनके जो अनात्मवाद के सिद्धांत के अनुसार आत्मा जो है नित्य, शाश्वत, अमर नहीं है, अपितु वह भी सांसारिक वस्तुओं की भांति परिवर्तनशील है। बुद्ध के अनुसार शाश्वत आत्मा मन और शरीर का संकलन या समुच्चय मात्र है, और इस संकलन में भी प्रति क्षण परिवर्तन होता रहता है। उनके अनुसार आत्मा जो है 5 स्कंदों का संघात है। पांच स्कंद है, जैसे रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। तो ये 5 स्कंद ही आत्मा के अवयव हैं, और इन स्कंदों के परिवर्तनशील होने के कारण आत्मा भी सदैव परिवर्तनशील है। अब हम बौद्ध दर्शन के निर्वाण की अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं। बौद्ध दर्शन में मोक्ष को निर्वाण के नाम से अभिहित किया गया है। भगवान बुद्ध अपने तृतीय आर्य सत्य में कहते हैं कि दुख के कारणों के विनाश से ही दुख का निरोध संभव है, दुख निरोध ही निर्वाण है। ये हमने तीसरे आर्य सत्य में देखा। और निर्वाण का अर्थ जो है वो कई तरीके से लिया गया है। जैसे एक जगह बताया गया कि निर्वाण जो है तृष्णा रूपी अग्नि का बुझ जाना है। इसको राग, द्वेष और मोह का उन्मूलन भी कहा गया है, या इसको निर्वाण जो है पुनर्जन्म के रास्ते को बंद होना। तो निर्वाण जो है जीवन की समाप्ति नहीं है, बल्कि यह जीवन में दुखों की समाप्ति को इंगित करता है। महात्मा बुद्ध ने अपने तृतीय आर्य सत्य में निर्वाण को स्वीकार किया है, जबकि चौथे आर्य सत्य में इसकी प्राप्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग की विवेचना की गई है। ठीक है ना। तृतीय आर्य सत्य के अनुसार दुख का निरोध है,
निर्वाण में दुखों का अंतिम रूप से निरोध हो जाता है और यह निर्वाण मानव जीवन को परम लक्ष्य, पूर्णतः शांत, नित्य और सभी तृष्णाओं का क्षय हो जाता है। तो बौद्ध मत के अनुसार मोक्ष या निर्वाण प्राप्ति के लिए, जैन दर्शन में इसको कैवल्य कहा गया है, तो इसकी प्राप्ति के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण आवश्यक है और इस मार्ग के 8 चरण बताए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला है सम्यक दृष्टि। इसका अर्थ है कि उचित दृष्टि, यथार्थ दृष्टि। यह एक प्रकार से मिथ्या दृष्टि का विपरीत शब्द है और सम्यक दृष्टि से आशय है कि जो 4 आर्य सत्य उनका यथार्थ वास्तविक ज्ञान से। दूसरा है सम्यक संकल्प। सभी इंद्रिय जन सुखों में आसक्ति का परित्याग तथा जीव मात्र के प्रति प्रेम करने का दृढ़ संकल्प ही सम्यक संकल्प है। सम्यक वाक तीसरा जो है, इसका अर्थ है किसी के प्रति कठोर वचन न बोलना, झूठ न बोलना, चुगली न करना और बेकार निरर्थक वार्तालाप से बचना। चौथा है सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत का मतलब है कि हिंसा न करना, चोरी न करना, काम में मिथ्याचार से विरत रहना ही सम्यक कर्मांत है। पांचवा है सम्यक आजीव। ठीक आजीविका, यथार्थ आजीविका अर्थात उचित साधनों से जीवन यापन करना, ये सम्यक आजीव है। सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम जो है 6ठा चरण है। इसका अर्थ है यथार्थ प्रयत्न, मतलब इससे दुष्प्रवृत्तियों के नियंत्रण, दमन और शुभ प्रवृत्तियों के उदय से संबंधित है। 7वां चरण है, 7वां मार्ग है सम्यक स्मृति। निरंतर इस बात का स्मरण करना कि मानव शरीर अनित्य है, अपवित्र है। ऐसे स्मरण से आसक्ति दूर होती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। और अंतिम और 8वां है सम्यक समाधि। कुशल चित्त की एकाग्रता ही समाधि है। यह आर्य अष्टांगिक मार्ग का अंतिम सोपान है। इसमें सभी प्रकार की चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है और यह पूर्ण प्रज्ञा की स्थिति है। अष्टांगिक मार्ग के आचरण से निर्वाण का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर अब हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन के जो प्रमुख संप्रदाय हैं वो, तो समय के साथ बौद्ध धर्म का अनेक शाखाओं में जन्म हुआ, अनेक शाखाओं का जन्म हुआ, जिसमें प्रमुख है, 2 ही प्रमुख हैं, हीनयान और महायान। हीनयान जो है बौद्ध दर्शन का आरंभिक स्वरूप है। महायान बौद्ध दर्शन का परवर्ती विकसित स्वरूप है। हीनयान जो है रूढ़िवादी एवं अनुदारवादी संप्रदाय है, जबकि महायान उदारवादी एवं प्रगतिशील संप्रदाय है। हीनयान का चरम आदर्श अरहत है। अरहत का मतलब स्वयं की मुक्ति का प्रयास करता है, जबकि महायान का चरम आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व जो सभी जीवों की मुक्ति का प्रयास करता है। हीनयान में निर्वाण को अभाव रूप माना गया है, अर्थात यहाँ निर्वाण दुखों के अंत की अवस्था है।
निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना। महायान में निर्वाण को भाव रूप माना गया है, अर्थात निर्वाण प्राप्त करने के पश्चात दुखों के अंत के साथ साथ आनंद की भी प्राप्ति होती है। ऐसे ही हीनयान वस्तुवादी है, महायान में विज्ञानवादी स्थिति दिखाई देती है। हीनयान में बुद्ध एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, जबकि महायान में बुद्ध एक तात्विक और आध्यात्मिक सत्ता है। बौद्ध दर्शन की जो महायान शाखा है उसकी एक महत्वपूर्ण दार्शनिक निकाय योगाचार विज्ञानवाद भी है। और महायान शाखा की एक और दार्शनिक शाखा या निकाय जो है माध्यमिक शून्यवाद है। इसी तरह से हीनयान की भी दो निकाय हैं, एक तो वैभाषिक, एक सौत्रांतिक। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध दर्शन में जो दार्शनिक विवाद प्रारंभ हुए उसके फलस्वरूप कई प्रकार के संप्रदायों का उद्भव हुआ।